बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौत स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के प्रभु भगवान राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया निधि, दया के सागर, करुणा निधि, करुणा के सागर, सारी सृष्टि के पिता, सारी सृष्टि के जनक, वर्तमान के कल की भगवान और भविष्य में पूरी सृष्टि को सहारा देने वाले, भारत को जगत गुरु, धर्म गुरु, विश्व गुरु बनाने वाले एकमात्र महापुरुष स्वयं परमात्मा हैं, स्वयं ही अवतार हैं, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आज आप और हम सभी भाई बहनों को एक मौका दिया है परमात्मा ने, छोटी सी साध संगति का। और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान को, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम साध संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को सद्बुद्धि बख्शी है। परमात्मा ने ज्ञान योग खोला है अपनी वाणी के अनुसार कि माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हमें मिला, ज्ञान योग दिया खोल। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों का, उनकी श्रद्धा, उनका भाव देखकर, उनका विश्वास देखकर, उनकी लगन देखकर परमेश्वर ने ज्ञान योग खोल दिया। और परमात्मा के बच्चों ने अपने परमात्मा को, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में धरती पे प्रकट हैं, उनको पहचान लिया है। और पहचानने के बाद में जब पता चला कि भोग केवल परमात्मा को ही लगाया जाता है, कोई भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काल महाकाल, इनको भोग नहीं लगाया जा सकता, इनको भगवान मान के भोग नहीं लगाया जाता और नहीं लगाया जा सकता। तो सभी भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव जी को अपने अपने घर पर या जहां भी वो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसी भी उनकी स्थिति है, वो गुरुदेव को भोग लगाते हैं। और तीनों समय की आरती परमात्मा के बच्चे विधिवत रूप से करते हैं, जो विधि परमात्मा ने बताई है। और विधि ये है कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं वो अपने पूज्य गुरुदेव को भगवान मानकर और तीनों समय की आरती, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और शाम की संध्या आरती, इन तीनों समय की आरतियों का विधान हमारे वेदों में है कि जो पूर्ण संत होगा, जो पूर्ण गुरु होगा, वो 3 समय की आरती अपने साधकों को देगा। ये वेदों में परमात्मा ने हमें दिखाया है। तो जब परमात्मा की पहचान हो गई, उसके बाद में सभी परमात्मा के बच्चे भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके, नाम दीक्षा के समय जो पुस्तक हमें मिलती है भक्ति बोध, जिसमें तीनों समय की आरती है, अन्नदेव की आरती है, भोग की आरती है और कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं भक्ति मार्ग से संबंधित। तो परमात्मा के बच्चे जब तीनों समय की आरती करते हैं तो अपने गुरुदेव के आगे खड़े होकर करते हैं, खड़े होकर हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर। तो हमारे ही कुछ भगत भाई बहन जो अभी भी अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए हैं, उनकी वास्तविक स्थिति से, जो परमात्मा वाली स्थिति है, उससे परिचित नहीं हो पाए हैं, उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। और वो लोग सवाल करने लगते हैं कि गुरुदेव का जो परिवार है और जितने भी ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं और बाकी जो संगत उन आश्रमों में जाती है, जो आश्रम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने
संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनके पीछे से उन्हीं के फर्जी आदेशों की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खोल रखे हैं जगह जगह। उन आश्रमों में तो सभी लोग बैठ के आरती करते हैं, भक्ति बोध से कोई आरती नहीं करता। वहां गुरुजी का ऑडियो वीडियो लगा दिया जाता है, माइक पे या स्पीकर में गुरुजी की आवाज में आरतियां चलती रहती हैं। कोई बाथरूम की तरफ दौड़ रहा है, कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई लेट रहा है तो कोई क्या कर रहा है। कोई भी व्यक्ति विधि से तो आरती करता ही नहीं, फिर आप लोग क्यों खड़े होकर आरती करते हैं? तो भाई हर चीज का संकेत, हर चीज का संकेत सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तकों में दे रखा है, अपने सत्संगों में दे रखा है। बस अगर देरी है तो परमात्मा के उन संकेतों को समझने की। सदगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं, भगवान हैं। इनके अलावा इस सृष्टि में कोई परमात्मा नहीं है। और यहां हम जिनको भगवान मानते थे या वर्तमान में जो लोग मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, काल को, महाकाल को, इनकी स्थिति तो उस परमात्मा के नौकर के तुल्य है। काल जो पी रहा है, तो अब परमात्मा के बच्चों को परमात्मा की पहचान होने लगी है और विधिवत रूप से वो आरती करने लगे हैं। तो सारे के सारे संकेत गुरुदेव ने अपने सत्संगों में छुपा रखे हैं। ऐसा ही एक संकेत खड़े होकर आरती करने के विषय में गुरुदेव भगवान ने हम सभी को दिया है, और वो संकेत है परमात्मा का एक छोटा सा जो है उनका एक सत्संग है। सत्संग क्या है? एक समय महाराष्ट्र से कुछ भगत भाई बहन सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा गए हुए थे। गुरुदेव सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद में वो गुरुदेव के पास में गए और उन्होंने गुरुदेव भगवान को बताया कि गुरुदेव, जब हम सुबह का नित्य नियम कर रहे थे और नित्य नियम के लास्ट में जो परमात्मा की वाणियां आती हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत अन्य कायाधर आए, अविगत सत्य कबीर है। तो ये सोचकर हम खड़े हो जाते हैं उस समय जब नित्य नियम का लास्ट का पार्ट चलता है, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, तो हमारा पूरा का पूरा परिवार खड़ा होकर हाथ जोड़ के ये शब्द गाता है, ये सोचकर कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हम आत्माओं के लिए, हमारे आत्म उद्धार के लिए सतलोक से चल के स्वयं आते हैं। ये संकेत किया परमात्मा ने। अब वो जो भाई बहन थे महाराष्ट्र वाले, अब उनको केवल ये लगता था कि लास्ट की जो पंक्तियां हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, केवल उसी समय कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के अंदर समा जाते हैं। केवल उसी समय वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर संत रामपाल जी के रूप में जो है प्रकट होते हैं, आते हैं। इसलिए वो उस समय हाथ जोड़कर खड़े होकर आरती करते हैं। बस भाई और बहनों, फर्क केवल इतना ही है। और हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो खड़े होकर आरती करते हैं, हम लोगों के आरती करने का जो मकसद है वो ये है कि हम शुरू से ही गुरु को भगवान मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो परमात्मा है वो आगे चल के भूत की तरह किसी में प्रवेश नहीं करता। परमात्मा भूत की तरह किसी आत्मा को निमित्त नहीं बनाता। परमात्मा उसके अंदर प्रवेश करके अपना काम नहीं करवाता। आप सत्संग ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो भूत वाली स्थिति है ये यहाँ के भगवान की है, यहाँ के निरंजन की है, जिसने महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के अंदर प्रेतवश भूत की तरह प्रवेश करके और अर्जुन को डरा के धमका के उल्टा सीधा ज्ञान देके और इतना बड़ा नरसंहार करवा दिया, महाभारत का युद्ध करवा दिया। कितनी आत्माएं मारी गई, कितनी औरतें विधवा हुई। जबकि ये कबीर परमात्मा, ये कभी भी ये किसी के शरीर का सहारा नहीं लेते। ये कबीर परमात्मा है, ये समर्थ है, ये भगवान है, इन्हें किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वयं आते हैं और स्वयं ही अपना काम
करते हैं। तो भाई और बहनों, आज इस धरती पे संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हैं। हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए हम जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, हम लोग खड़े होके शुरुआत से ही मंगलाचरण से गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, हम लोग शुरू से ही खड़े होके आरती करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो विधान है वो ये कहता है कि वो परमात्मा स्वयं ही चल के अपनी आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए तत्वदर्शी संत की भूमिका में धरती पे आते हैं, प्रकट होते हैं। तो हम सत्सेवकों ने 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी भगवान को शिशु रूप में हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए प्रकट होकर शिशु रूप में लीला करते हुए आए हैं, ये मानकर, उन्हें परमात्मा मानकर, भगवान मानकर खड़े होकर श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर और हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर पाठ करते हैं। और बाकी जो भाई बहन हैं उन्हें लगता है कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, संत रामपाल जी कोई परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी कोई भगवान नहीं है, इसलिए वो लोग खड़े होकर आरती नहीं करते हैं, हाथ में भक्ति बोध लेकर विधिवत रूप से आरती नहीं करते हैं, वो मोबाइल में लगा के छोड़ देते हैं, सारे काम करने लग जाते हैं, माता बहनें अपना खाना भी बनाने लग जाती है, सुबह सुबह बच्चों को तैयार भी करने लग जाती है। कई तो ऐसे ऐसे भाई बहन है, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, सुबह उठे देखा 6 बज रही, अभी तो 1 घंटे और सोएंगे, मोबाइल में नित्य नियम लगा के शरणें रख देते हैं, नींद लग जाती है, नित्य नियम हो जाता है। या अपने कहीं काम पे जा रहे हैं, नित्य नियम लगा लिया, अपनी गाड़ी में बातचीत भी करते जा रहे हैं। मतलब नित्य नियम को या तीनों समय की आरती को ज्यादातर भाई बहनों ने टाइम पास का माध्यम समझ रखा है, फॉर्मेलिटी के तरीके से कर रहे हैं, विशेष महत्व नहीं दे रहे। जबकि परमात्मा ने बताया कि अगर इस काललोक से पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो तुमने अपने सांसारिक काम धंधे से ज्यादा परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा के सुमरण को, परमात्मा की आरतियों को महत्व देना पड़ेगा। जिस प्रकार अपने रिश्तेदारों से, अपने यार दोस्तों से ज्यादा महत्व हम अपने गुरुदेव भगवान को देते हैं, अपने माता पिता से ज्यादा महत्व हम अपने गुरुदेव भगवान को देते हैं, देना भी चाहिए। क्योंकि गुरु के अंदर सभी के गुण हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। ये सारी भूमिका, अंत में सारे सुख ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही दे सकता है। मान लीजिए आपका बुढ़ापा आ गया और आपने ये सोच के कि वो बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा सेवा करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा, मेरी संभाल करेगा, और आपका बुढ़ापा आने को हुआ उससे पहले आपके बेटे का एक्सीडेंट में निधन हो गया, कोई बीमारी से मौत हो गई, क्योंकि फाइनल तो है ही नहीं कि बेटा बाप के बाद ही मरेगा। ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेने के बाद यदि हम उनकी मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा गारंटी देते हैं कि बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा, औरत कभी विधवा नहीं होगी, आपके घर में कभी अमंगल नहीं होगा। ये गारंटी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश लेने के बाद में मिलती है। उससे पहले किसी की गारंटी नहीं है, कब बेटा मर जाए, कब बाप मर जाए, कब बेटी मर जाए, कब औरत मर जाए, कब यहाँ की संपत्ति छीन ली जाए, कब कोई आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। तो खड़े होकर आरती करने के विषय में जो प्रमाण परमात्मा ने दिया है, जो संकेत किया है गुरुदेव भगवान ने, आप भी एक बार सुन लीजिए ताकि आपको दृढ़ विश्वास हो। और उन भक्तों की जुबानी परमात्मा ने बताई है कि वो भगत कह रहे थे कि जी जब हम नित्य नियम करते हैं और लास्ट के जब 8 श्लोक आते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, तो हम सारा का सारा जो परिवार है वो खड़ा हो जाता है, ये सोचकर कि वो कबीर परमात्मा हम आत्माओं के उद्धार के लिए धरती पे आते हैं। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा परमात्मा ने। अगर खड़े होकर आरती करना गलत होता या परमात्मा के विधान में नहीं होता या बैठ के ही आरती करनी होती है तो गुरुजी कह देते वहीं पे उसी समय कि बेटो ये खड़े होके आरती नहीं करनी होती है, आपने बैठ के करनी होती है आरती, खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं बोले परमात्मा और चुपचाप उनकी जुबानी बात अपने मुख कमल से हमें समझाने लगे। तो सुनिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के भक्तों की जुबानी अपने मुख कमल से हमें समझाते हुए
हमें परमात्मा आरती के समय खड़े होने की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है, तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है, दास ने सीडी, वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ही सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। तो ये परमात्मा ने अपने मुख कमल से हमें ये संकेत किया है कि धरती पे वर्तमान में उनके रूप में, उनके स्वरूप में कोई सामान्य जीव, कोई सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य संत या प्राणी नहीं है। स्वयं धरती पे कबीर परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। पूरी सृष्टि के लिए, पूरी धरती के लिए, सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों के लिए आज परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, प्रकट हैं। इनको पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए। और जब भगवान पहचान में आ जाता है और आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संत रामपाल जी ही भगवान है, परमात्मा है, जगन्नाथ हैं, जगत के जगदीश हैं, वासुदेव हैं, उसके बाद भाई और बहनों बैठ के नहीं, परमात्मा को विशेष सम्मान देते हुए, विशेष आदर भाव उनके प्रति प्रकट करते हुए हमने खड़े होकर श्रद्धा पूर्वक आरती करनी होती है। याद करो अपने उन पुराने दिनों को, जब तक हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान नहीं हुआ था, उनके सत्संग सुनने को नहीं मिले थे और हमें उनकी ये शरण प्राप्त नहीं हुई थी। उससे पहले हम कोई न कोई भक्ति जरूर करते थे, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, भैरव की, भूत की, जो प्रचलित जो भी साधना थी, जो हमारे पूर्वज किया करते थे, माता पिता किया करते थे, जरूर हम कोई न कोई भक्ति किया करते थे। और जब आरती किया करते थे तो क्या हम लोग बैठ के आरती करते थे? आधे आधे घंटे हम लोग उन पत्थरों के आगे खड़े होके, उन बेजान निर्जीवों के आगे, जो ना सुन सकते थे ना देख सकते थे, इंसान के खुद के बनाए हुए पत्थर के टुकड़े से वो भगवान, उनको हमने एक शकल का रूप दे दिया और फिर उनके आगे खड़े होके, यानी हमने तो उन भगवानों को बनाया और हम ही फिर उनके आगे खड़े होके आरती करते थे, उनसे दुआ मांगते थे। और आधा घंटे तक ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, पता नहीं क्या क्या आरती हम करते रहते, आधी आधी घंटे, 20-20 मिनट पत्थरों के आगे खड़े होके। और भगवान कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो भाई दुनिया नहीं समझ रही वर्तमान में, हमने दुनिया को देख के नहीं चलना है, ये अपने अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्ध हो, फारसी हो, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी देश हैं, उन सब का एक ही बाप है, एक ही पिता है, कबीर साहेब। वेद जिसकी गवाही चिल्ला चिल्ला के दे रहे हैं, और वो कबीर परमात्मा वर्तमान में अपने सभी बच्चों के लिए, उनको सारे सुख देने के लिए, अपनी आत्माओं को पूर्ण मोक्ष देने के लिए आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, विद्यमान हैं। जो ज्ञानी आत्मा थी
जो परमात्मा की अच्छी आत्मा थी, जिनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत थे, उन्होंने तो थोड़े से सत्संग सुनते ही उनको पहचान लिया। और बाकी लोग जो अभी तक उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब में हैं, वो उनको पहचानेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा थोड़ा। आदमी दो ही प्रकार से समझता है, या तो ज्ञान से या फिर भय से। तो ज्ञान से तो लोग इतना समझ नहीं पाए, क्योंकि ज्ञान से समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ का जो भगवान है, ये काल निरंजन, इसने हमारे ऊपर माया का जो पर्दा डाल रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी जो माया है, ये त्रिगुण माया, रजगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, इन तीनों की माया का जो पर्दा सभी की बुद्धि पे डाल रखा है, जिस कारण से लोग पहचान नहीं पा रहे अपने बाप को, अपने पिता को, अपने भगवान को। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में परमात्मा भय दिखाएगा। जब प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा, तरह तरह की महामारी आएंगी, तरह तरह के वायरस आएंगे, ऐसी भयंकर विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, लोग अनाज के दाने दाने को तरस जाएंगे। उस समय बड़ी आसानी से जो आज बकवाद करते हैं, संत रामपाल जी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, बड़ी आसानी से, क्योंकि जब खुद के ऊपर आती है ना, तो आदमी फिर बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। कहते हैं ना, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। तो भाई ये तो परमात्मा है, परमेश्वर है, तो बड़ी आसानी से लोग इनको परमात्मा मान लेंगे, बहुत जल्दी इनके चरणों में फिर नाक रगड़ेंगे। तो वो समय भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। 2028 से पहले का सारा खेल है, ये भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। और खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में भी लिख दिया है कि महापरिवर्तन का समय सन 1905 से लेके 2028 तक है। तो 2023 आदि जा चुकी है, 4.5 साल का समय बचा है। बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, भक्ति किसकी करनी चाहिए। तो ये तो दुनिया वालों की अपनी राम कहानी है, उनका भी समय आएगा, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई चारा है ही नहीं। अभी लोगों को खाने को समय पे अनाज मिल रहा है, भोजन पानी मिल रहा है, बकवाद करने के लिए लोगों के पास में पैसा है, थोड़ा समय लगेगा उनको समझने में। लेकिन जिनको समझ में आ चुका है, जिन जिन भाई बहनों को संत रामपाल जी की स्थिति समझ में आ चुकी है, भाई कम से कम वो तो विधि से उनकी भक्ति करो, विधि से उनकी प्रार्थना करो। दूसरी बात, हमारे जितने भी भाई बहन जो सतलोक आश्रम हरियाणा के फर्जी आश्रमों से जुड़े हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के काल प्रेरित कलयुगी परिवार से जुड़े हुए हैं और उन आश्रमों में भी जाते हैं, और जब वो लोग वहां जाते हैं, जब कोई समागम है और जब उन आश्रमों में भोग की आरती शुरू होती है, तो सभी भाई बहन भोग की आरती के समय खड़े होकर आरती करते हैं। क्यों भाई? भोग की आरती के समय आप खड़े होकर क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय उन लोगों को लगता है कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो दाढ़ी मूंछ वाली, वो कबीर जी की काल्पनिक फोटो है। क्योंकि इन आश्रमों में जो भोग लगाया जाता है, वो कबीर जी की